गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ था, आपका लग एंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ था। अब हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उस न्यूमेरिकल्स पर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं। इन न्यूमेरिकल्स को देखकर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इनको सही से समझेंगे। पुल के एक तनन उपांग के लिए ये न्यूमेरिकल है आपका। पुल के एक तनन उपांग के लिए स्पाइलिस प्लेट का अवकल्पन करें। क्या करें? अवकल्पन करें। तनन उपांग आपको जो दिया हुआ है वो कितना दिया है? तनन उपांग जो आपका दिया हुआ है 260 इंटू 10 mm, 260 इंटू 10 mm। माप की चपटी पत्ती का बना है। माप की चपटी पत्थर बना है जिस पर 350 किलो न्यूटन का खिंचाव बल लग रहा है। तो देखिए ये न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका, ध्यान से देख लेंगे आप लोग। इसमें करना क्या आपको? पुल के एक तनन उपांग के लिए स्पाइलिस प्लेट, मतलब एक स्पाइलिस प्लेट लगी है का अवकल्पन आपको करना है, डिजाइनिंग करना है। तनन उपांग जो आपको टेंसाइल मेंबर्स लगा हुआ है 260 इंटू 10 mm, माप की चपटी पत्ती का बना है जिस पर 350 किलो न्यूटन का खिंचाव बल लग रहा है। कितना लग रहा है? 350 किलो न्यूटन का खिंचाव बल लग रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे यहां से। तो 20 mm, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज होती है रिवेटों के लिए 20 mm व्यास की रिवेटों का प्रयोग करने पर। अब इसमें 20 mm व्यास की रिवेटों का प्रयोग करने पर, तो जब 20 mm रिवेटों को प्रयोग करेंगे तो रिवेट का सकल व्यास कितना हो जाएगा आपका? तो यहां पर रिवेट का सकल व्यास इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 प्लस 1.5 इक्वल टू 21.5। ये आपका क्या हो जाएगा? ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। अब चपटी पत्ती है तो अपरूपण सामर्थ्य कैसे निकालेंगे हम लोग? तो अब इसके लिए, अब चपटी पत्ती है इसके लिए क्या करेंगे? चपटी पत्ती जोड़ में छोटी स्पाइलिस प्लेट है अपरूपण प्लेट का द्वारा जोड़ना है। तो चपटी पत्ती है तो इसके लिए हम लोग जो निकालेंगे अपरूपण सामर्थ्य। अब फर्स्ट जो आपको निकालना है अपरूपण सामर्थ्य। तो पी एस इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। ये तो आपका होता है जिस पर खिंचाव बल लग रहा है, एफ एस मतलब। अब इसमें खिंचाव बल तो टाउ बी एफ हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? टाउ बी एफ हो जाएगा यहाँ पर। तो सिंपली इसमें क्या करना आपको? अब टाउ जो आपका है टाउ बी एफ 90 है आपका। दोहरी प्लेटों द्वारा जोड़ेंगे तो टाउ बी एफ कितना हो जाएगा आपका? 90 द्वितीय अपरूपण के लिए। तो अब द्वितीय अपरूपण के लिए जो हमने फॉर्मूला बताया था यहाँ पर 2b है, क्योंकि दो अपरूपण है ना, दो अपरूपण के लिए तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पी एस इक्वल टू 2 इंटू π/4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी? 21.5 इंटू टाउ बी एफ, मतलब जिस पर 350 के खिंचाव पर लग रहा है। तो 260 स्पाइलिस प्लेट है आपका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? टाउ बी एफ की वैल्यू 90 के समथिंग हो जाएगी। खिंचाव बल लग रहा है ना,
टाउ भी अब 350 होगा ना आपका, तो सीधी सीधी बात यहाँ पर 350 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करके आएगा वो निकलेगा आपका जितना भी है आपका समथिंग 65,349, 65,349 ये आपका निकल के यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर आपका हो गया। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर यहाँ से निकल आएंगी। अब धारण सामर्थ्य भी निकालेंगे हम लोग। धारण सामर्थ्य निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया आपका यहाँ से। अब धारण सामर्थ्य निकालने के लिए धारण सामर्थ्य के लिए धारण सामर्थ्य के लिए पीवी जो होता है आपका पीवी इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा पीएफ ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब डी यहां से क्या हो जाएगी, पीवी डी की वैल्यू 21.5 इंटू टी की वाल है तो सबसे कंप्लीट वाली लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर 10 लेंगे, 10 लेंगे यहाँ पर, और इसके साथ साथ क्या 10 प्लेट मान लेंगे यहाँ पर, और इसके साथ साथ कितना 270 टी पी एफ कितना दिया आपका 270 दिया हुआ आपका। यहाँ पर दिया था आपका बेल्ट टाउ बी एफ की वैल्यू 270 दी हुई यहाँ पर 270। तो पीवी की जो वैल्यू आपके पास है वो निकल के यहाँ पे क्लियर आएगी 580 यहाँ से निकल के आएगी आपकी। अब हम लोग क्या करें, रिबूटों की संख्या निकालने के लिए अब मेन काम आपको यहाँ से ये करना है कि जब भी आप रिबूटों की संख्या निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, ये क्लियर है ना आपको। यहाँ से अब यहाँ से रिबूटों की संख्या निकालने के लिए पर इसको क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं आपका। तो रिबूटों की संख्या निकालने के लिए रिबूटों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहां पे करेंगे n इक्वल टू 350 इंटू 1000, क्योंकि कितना फोर्स लग रहा है आपका ये हो जाएगा 580 50, और आपका ये निकल आएगा 580 50। तो नंबर ऑफ रिबट जो आपकी निकल के आएंगे समथिंग को निकलेंगे 6.02, अर्थात n इक्वल टू 7 रिबट यहाँ से आपकी निकल आएंगे, क्योंकि खिंचाव बल ये लग रहा था ना आपका, इसीलिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, कोशिश करेंगे कि बेटर अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 260 इंटू 18 mm तथा 260 इंटू 10 mm माप की प्लेटों को जोड़ने के लिए तनन स्पाइल्स का अवकल्पन करें यदि तनन उपांग पर बल
300 किलो न्यूटन का लग रहा है, 300 किलो न्यूटन का लग रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दो प्लेटें हैं आपकी, दो मोटाई है इसमें। तो पैकिंग प्लेट की मोटाई, तो पैकिंग प्लेट की मोटाई तो मोटाई हमारे पास क्या करेंगे, 18 इंटू 10, एक ये है आपका, एक ये, दोनों प्लेटें से जो कम निकल के आएगी आपकी, तो इक्वल टू 10, 8 mm आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी। आवरण प्लेट मोटी कितनी, आवरण प्लेट, तो यहाँ से क्या करेंगे, आवरण प्लेट कितनी है आपकी, वो है 10 mm मोटी है, 10 mm मोटी है, तथा 22 mm व्यास के रिवेटों के लिए, तथा 22 mm मोटी व्यास के लिए रिवेट जो आपकी रहेंगी प्रयोग करने पर, ठीक है। तो PS, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अपरूपण सामर्थ्य। अब अपरूपण सामर्थ्य निकालेंगे। फर्स्ट अपरूपण सामर्थ्य PS निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टू है आपकी, तो दो प्लेटें हैं, 2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, ये तो होगा डी स्क्वायर इंटू टाउ BF, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, 2 इंटू π/4 इंटू डी की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, तो 22 था ना आपके पास, 22, तो इसका जब सकल ग्रॉस निकालेंगे रिवेट का, तो 22 प्लस 1.5, तो यहाँ से कितना निकल आएगा, 23.5, ये रिवेट का सकल व्यास निकल आएगा। तो यहाँ से 23.5 का स्क्वायर इंटू टाउ भी आपकी वैल्यू दी है, आपकी कितनी दी है, वो हमेशा 90 होती है, 90 की समथिंग वैल्यू आपकी होती है, टाउ भी आपकी वैल्यू कितनी होती है, 90 होती है। तो यहाँ से PS की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल आई है, 780.0 न्यूटन। यहाँ से इतनी वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये क्लियर वैल्यू आपकी हो गई, ठीक है। तो यहाँ से ये सब सारी चीजें वैल्यू जब क्लियर हो जाएंगी आपकी, तो इसमें आप एक चीज और देखना पड़ेगा आपको कि रिवेट का धारण सामर्थ्य। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, रिवेट की धारण सामर्थ्य और निकालेंगे यहाँ से। तो रिवेट की जब धारण सामर्थ्य निकालेंगे हम लोग यहाँ से, सेकेंड, रिवेट की धारण सामर्थ्य, तो रिवेट की धारण सामर्थ्य निकालेंगे, क्या करेंगे, PV इक्वल टू D इंटू T इंटू टाउ VF। तो PV आपका है यहाँ पर, D की वैल्यू कितनी है, 23.5 इंटू T की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी मानेंगे, 10 मानेंगे हम लोग, 10, और कितना है 270, ये वैल्यू कितनी है, 270 है। तो PV इक्वल टू, यहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट होकर आएगी 63,450 न्यूटन। यहाँ से हमारे पास रिवेट की धारण सामर्थ्य यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब रिवेट का मान जो है आपके पास, सिंपली क्या करेंगे, अब रिवेट का मान ज्ञात कर लेंगे हम लोग यहाँ से। तो रिवेट का मान ज्ञात करने के लिए पहले इसको हम लोग रफ कर देते हैं, ठीक है। रिवेट का मान, अब रिवेट का मान कैसे निकालेंगे, रिवेट का मान ज्ञात करने के लिए R इक्वल टू 63,450 न्यूटन, 63,450 न्यूटन। यहाँ से इतनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। रिवेटों की संख्या निकालने के लिए, तो रिवेटों की
संख्या निकालने के लिए n, अब आपके पास लोड कितना आ रहा था इसके ऊपर 300 इंटू 100 1000 अपॉन कितना 63450 रिबटों में जाना सामा 63450। तो इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो 4.7, तो n इक्वल टू 4.7 मतलब n इक्वल टू 5 रिबिट का मान फाइंड आउट हो जाएगा। इससे मतलब कितनी, अर्थात 5 रिबिट आपके यहाँ से लगेंगे। तो इन क्वेश्चनों में हम लोगों ने यही देखा है प्रॉपर रूप से कि रिबिटों की नंबर्स ऑफ रिबिट किस तरीके से निकाल सकते हैं, कितनी कितनी संख्या है आपकी। ठीक है, आप नहीं देखिए प्रॉपर रूप से यही होता है कि जब कोई भी ब्रिजेस हो आपकी, कुछ भी हो, जब रिबिटों की संख्या प्रॉपर रूप से आपकी फाइंड आउट हो जाएगी तो क्लियर आपको मालूम चल जाएगा कि हमको इस सेक्शन पर कितनी रिबिटों का मान है, कितना रिबिट देने यहाँ पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।